हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस लॉजिक बिल्डिंग के सीरीज में। तो आज हम लोग देख रहे हैं लॉजिक बिल्डिंग का डे 97। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि आज का क्या प्रॉब्लम होने वाला है। तो आज का जो हमारे पास प्रॉब्लम है, ये बोल रहा है, एकदम सिंपल सा प्रॉब्लम है, देखिए तो। ओके, ये बोल क्या रहा, बोला राइट अ सी प्रोग्राम टू प्रिंट तासिन कोडर विदाउट यूजिंग अ सेमी कॉलन। क्या बोल रहा है भैया कि आपको सेमी कॉलन यूज नहीं करना। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हम जब भी प्रिंटफ लिखते हैं, ठीक, तो इसमें पैरेंथेसिस लगाते हैं, लास्ट में सेमी कॉलन नहीं लगाते हैं। तो कंपाइलर को समझ ही में नहीं आता है कि प्रिंटफ का जो लाइन है कहाँ पे एंड हो रहा, जिसके लिए कंपाइल टाइम एरर आ जाता है। अब यहाँ पे वही प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए बोल रहा कि आपको सेमीकोलन का यूज नहीं करना, जैसे मर्जी वैसे लिखिए, लेकिन सेमीकोलन का तो यूज करना ही नहीं है। गॉट इट। और प्रिंटफ के मदद से डेटा को भी प्रिंट करना है और सेमीकोलन का यूज भी नहीं करना। भैया ये कैसे पॉसिबल है? तो हाँ, ये पॉसिबल है। हम लोग यही चीज आज सीखने वाले हैं कि कैसे विदाउट सेमीकोलन किसी भी टेक्स्ट को डिस्प्ले पे प्रिंट कर सके। गॉट इट। यानी कि लाइन को एंड करने के लिए हम लोग सेमीकोलन लगाते हैं, बिना सेमीकोलन का यूज किए आपको प्रिंट करना है कि कैसे प्रिंट होगा कोई टेक्स्ट। और यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन है जिसमें बोल रहा है कि हमको जो टेक्स्ट प्रिंट करना वो है तासिन कोडर, इसको प्रिंट करना, लेकिन ये जो सेमी कॉलन होता है इसका यूज करना ही नहीं है। जैसे कि हम बोले ये मेरा प्रिंटफ है, ठीक, और इस प्रिंटफ के अंदर में हम लोग लिखे क्या, डबल कोड तासीन कोडर। ओके, और डबल कोट लगा दिए, और लास्ट में सेमी कॉलन लगाने की जरूरत ही नहीं है। अब लगा रहे हैं तो ये प्रॉब्लम को आप सॉल्व नहीं कर पा रहे, और नहीं लगा रहे हैं तो आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पा रहे। तो कैसे करेंगे, सोचिए कैसे करेंगे। पहले ये समझते हैं कि ये जो प्रिंटफ है, ये क्या ओनली प्रिंट करने का काम करता है? नहीं, प्रिंट तो करता है ये, प्लस इसके अंदर जो भी टेक्स्ट होता है उसका साइज को रिटर्न करता है, यानी कि लेंथ को रिटर्न करता। ये पूरा क्या रिटर्न करेगा? LEN, यानी कि लेंथ। अब इसका टोटल लेंथ कितना हुआ? 10 हुआ। 10 क्या है? नॉन जीरो वैल्यू है या जीरो वैल्यू है? तो 10 जो होता है वो नॉन जीरो वैल्यू है। और जब 10 नॉन जीरो वैल्यू है तो ये ट्रू है या फॉल्स है? तो इसको हम लोग बोलते हैं कि ये ट्रू है, ठीक है। जीरो आएगा तो उसको बोलेंगे फॉल्स, और जीरो क्या है? फॉल्स है, ठीक। तो हम लोग कोई भी कंडीशन में यूज करेंगे जीरो को तो वहां पे मेरा कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, लेकिन 10 को यूज करेंगे तो वहां पे कंडीशन ट्रू हो जाएगा। इसी चीज का हम लोग फायदा उठाने वाले हैं। वो कैसे? हम लोग बोलेंगे क्या, हमारे पास एक स्टेटमेंट है प्रिंट, सॉरी इफ, और इफ के अंदर लिखेंगे हम लोग प्रिंट ऑफ। ये पूरे लाइन को लिख के प्रिंट कर देंगे, ठीक। प्रॉपर सिंटेक्स को कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, इसके लिए हम लोग चलते हैं आईडी पे और प्रॉपर सिंटेक्स को इंप्लीमेंट करके देख लेते हैं। हम लोग आईडी पे आ चुके हैं, तो यहाँ पे हम लोग को इंप्लीमेंट करना है कि बिना सेमी कॉलन के कैसे टास्क इनकोडर को प्रिंट कर दे। गॉट इट। सबसे पहले तो हम लोग एक हेडर फाइल को इंक्लूड करते हैं जिसका नाम क्या है, stdio.h, ठीक है। इसके बाद हम लोग एक फंक्शन बनाएंगे जिसका नाम रखेंगे मेन। क्या नाम रखेंगे? मेन, ठीक है। उसके बाद हम लोग को क्या करना है, इसके अंदर में ब्लॉक क्रिएट करना है मेन फंक्शन का, और इसमें कोड लिखना है। अब हम लोग बोले क्या, ये मेरा इफ, ठीक। इफ ये कंडीशन ट्रू कब होगा? जब इसमें नॉन जीरो वैल्यू आएगा। तो प्रिंटफ को हम लोग यहाँ पे लिख दिए, और प्रिंटफ क्या करता? रिटर्न करता लेंथ। क्या रिटर्न करता? लेंथ रिटर्न करता, जो भी इसके अंदर स्ट्रिंग देते उसका। तो यहाँ पे हम लोग स्ट्रिंग दिए तासीन कोडर, तो ये इसका लेंथ रिटर्न करेगा, ठीक है। लेकिन अभी ये लिख के और नीचे हम लोग रिटर्न जीरो लिख दिए, तो ये प्रोग्राम तो चल जाएगा, कोई भी एरर नहीं है। गॉट इट। लेकिन एक चीज, एक प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम ये है कि ये जो रिटर्न है, क्या, ये जो आप रिटर्न देख रहे हैं, ये रिटर्न इफ के अंदर माना जा रहा। आप चाहते हैं कि इफ स्टेटमेंट के अंदर में रिटर्न ना रहे, तो इस रिटर्न को आपको बाहर लिखने के लिए यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा? ब्लॉक बनाना पड़ेगा। अब ब्लॉक को एम्प्टी रखना पड़ेगा। जब एम्प्टी ब्लॉक है तो इसके अंदर कोई कोड नहीं है, तो कुछ भी नहीं चलेगा। तो ये जो रिटर्न है ये क्या करेगा?
इफ जो है स्टेटमेंट इसके बाहर आ जाएगा और चलेगा खुद से, कंडीशन ट्रू रहे फॉल्स रहे डजेंट मैटर, ये तो चलेगा ही। गॉट इट। तो आप इसको इफ के अंदर लिखना चाहते हैं तो ये ब्लॉक नहीं क्रिएट कीजिए, और इफ के बाहर लिखना चाहते हैं तो ये ब्लॉक क्रिएट करना पड़ेगा। गॉट इट। अब इस प्रॉब्लम को हम लोग रन करके भी देख सकते हैं, तो चलिए इसको हम लोग रन कर लेते हैं, इसका रिजल्ट एक्चुअली में क्या आता है उससे भी हम लोग को समझ में आ जाएगा। क्या कोई एरर आ रहा है क्या? तो इसको अभी रन करेंगे तो ऐसे तो इसमें कोई भी एरर है ही नहीं, तो एरर तो आएगा ही नहीं। तो चलिए तब भी रन कर लेते हैं। तो हमने रन किए तो इसका रिजल्ट आ गया तासिन कोडर। गॉट इट। आपको दिख रहा है कि यहाँ पर प्रिंट हो गया है तासिन कोडर और कोई भी एरर नहीं आया। ओके, चलिए ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।